स्कॉलरशिप का मुझे पता चला है जिसका नाम है सोनी म्यूजिक ग्रुप स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो कोई म्यूजिक प्रोग्राम या डिग्री परस्यू कर रहे हैं। और जो बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के वो होगा रुपीज़ USD $3,000 टू USD $20,000 पर अकेडमिक ईयर। तो इसको आप रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितने ज़्यादा अमाउंट है ये ग्लोबल प्रोग्राम है तो इसमें इंडिया के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या होगी। बाद में इसकी ड्यूरेशन और स्कॉलरशिप बेनिफिट्स भी गो थ्रू करेंगे। फर्स्टली देख लेते हैं, हम जानते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। तो जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि एलिजिबिलिटी में हमें दिख रहा है कि इट इज़ ओपन टू स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू एनरोल एज अ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो ये सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है एट एन एग्रीगेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी या फिर थ्री इंक्लूडिंग 3 to 4 year ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन म्यूज़िक और म्यूज़िक बिजनेस रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है। और आपकी जो CGP होनी चाहिए या GP होनी चाहिए वो 3 से 4 के स्केल पे होनी चाहिए। ये स्केल US इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो इंडिया में सपोज आपकी 10 CGP है तो वो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे 3 to 4 में। ठीक है। 10 तो होगी नहीं, बाकी किसी की 8 या 7 इस तरह से लाइक जो भी होगी आपको उसे US वाले इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इजीली गूगल पर सर्च करके। और इसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए म्यूज़िक फील्ड में। और इसमें ये भी लिखा है एप्लीकेंट डू नॉट बी एक्सेप्टेड इनटू द प्रोग्राम बट इफ सेलेक्टेड फॉर द स्कूल स्कॉलरशिप प्रूफ ऑफ फुल एनरोलमेंट विल बी रिक्वायर्ड बिफोर द स्कॉलरशिप फंड कैन बी सेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी म्यूज़िक वाले अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में अभी तक पार्टिसिपेट कर रखा हो, आप तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि आपको अगर ये स्कॉलरशिप अवार्ड होती है तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कोई से भी कॉलेज। मतलब कोई सा भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा म्यूज़िक में, तभी आपको फंड्स डिसबर्स होंगे। तो जो आपको एप्लीकेशन देनी है वो देनी है आपको 13 अगस्त तक, क्योंकि ये लास्ट डेट है फॉर रिकमेंडेशन सबमिशन। इसमें रिकमेंडेशन भी लगेगी आपके प्रोफेसर या किसी भी उसकी। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरी जो एप्लीकेशन है वो इंग्लिश में सबमिट होगी एज यूजुअल। एंड पर्सनल स्टेटमेंट भी आपको देना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और एस्टीमेट ऑफ योर एक्सपेक्टेड ट्यूशन फीस भी देनी है। मतलब ये तुम्हें एस्टीमेट ही देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्रू होना चाहिए जो पेपर पे है वही होना चाहिए, मगर एस्टीमेट आप दे सकते हो। आपको रेफरेंस लेटर भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस तरह की अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम आती हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी। और इसमें देखो अगर आपके कोई अचीवमेंट्स या पोटेंशियल इन म्यूज़िक फील्ड है तो और बढ़िया बात है, एक अलग से ऊपर एज मिल जाएगी आपको। ठीक है। और क्लियरली एक्सप्रेस फाइनेंशियल नीड टू सपोर्ट एजुकेशनल गोल्स। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ द इंडिया की तरफ से होती हैं स्पॉन्सर्स, लाइक वेल माउंटेन फाउंडेशन स्कॉलरशिप भी है एक। तो इस तरह की मतलब होती हैं, अगर आप चाहें तो मैं वो बता सकता हूँ, आप कमेंट में लिख सकते हैं जो भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी आप लिख सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यही सब है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जब आप FAQs में जाएंगे तो आप देखेंगे भी इसमें कि कौन कौन सी कंट्रीज़ अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ अप्लाई कर सकती हैं। इसमें लिखा हुआ भी है स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन अप्लाई। ठीक है। और ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। देखो अब बात करते हैं हम कोर्स की कि क्या क्या इसमें कोर्सेज हैं जो कि आपको परस्यू करने पड़ेंगे तभी आपका रहेगा। देखो इस तरह की आपकी फील्ड ऑफ स्टडी होनी चाहिए, यही नहीं इससे ज़्यादा भी हो सकती है मगर इससे रिलेटेड होनी चाहिए। एनालिटिक्स, ऑडियो प्रोडक्शन, बिजनेस एंड लीगल अफेयर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्लायंस, कंपोजिशन, contemporary राइटिंग एंड प्रोडक्शन, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन एंड डिज़ाइन, एंटरटेनमेंट लॉ, फिल्म स्कोरिंग, finances including accounting, royalties, facilities, global digital business, data analytics and partnership management, global technology, human resource, information security, intellectual property. This is something I find common here in India as well.
इंटरनेशनल मार्केटिंग, जैज कॉम्पिटिशन कंपोजिशन, म्यूजिक आर्टिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूशन एंड म्यूजिक एजुकेशन, म्यूजिक लाइसेंसिंग स्लैश कॉपीराइट, म्यूजिक प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग। भाई इसमें तो सारे सारे गामा पा वालों को अप्लाई कर देना चाहिए। म्यूजिक थेरेपी, परफॉर्मेंस, फिलंथ्रॉफी एंड सोशल इम्पैक्ट, पॉडकास्टिंग, सारे यूट्यूबर्स को अप्लाई कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। प्रोफेशनल म्यूजिक, पब्लिशिंग, सॉन्ग राइटिंग, साउंड इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी। सो देख रहे हो कितने अलग अलग फील्ड हैं इसमें। जनरली इस तरह की फील्ड देखने को नहीं मिलती कहीं भी। काफ़ी अलग तरह की फील्ड हैं इसमें। और देखो जो तुम्हारे बेनिफिट है ना, वो क्या क्या, सबसे पहले तो तुम्हारा वर्चुअल, इन पर्सन एंड हाइब्रिड इनरिचमेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है, वो भी स्पॉन्सर्ड ही होंगे आई गेस। और देखो 4 डे कॉन्फ्रेंस एट सोनी म्यूजिक ग्रुप हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क सिटी। सो आपको एनवाई सिटी में इनविटेशन मिलेगा अटेंड करने के लिए। सिर्फ इनविटेशन ही नहीं, ये पूरी तरह से फंडेड होगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई दी थी आपको कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बैटरी डाउन हो रही है, जल्दी मुझे इसको फिनिश करना पड़ेगा। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपको स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपकी खुद की करेंसी में मिलेगा। सपोज आप इंडिया में रिसाइड कर रहे हो तो आपको रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। जो पेमेंट होगा स्कॉलरशिप को वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एनुअल बेसिस पे जाएगा, ठीक है, पेमेंट। और आप फुल टाइम ग्रेजुएशन को कर रहे हो तभी आपको मिलेगी। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इफ सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप, प्रूफ ऑफ फुल एनरोलमेंट विल बी रिक्वायर्ड। ओनली 2 रिकमेंडेशन लगेंगे, तो बेस्ट रिकमेंडेशन मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी टीचर से ले लो आप या प्रोफेसर से ले लो जिसने अभी तक आपको पढ़ाया हो, ठीक है। ये नहीं कि अपने चाचा भतीजे का ले लिया, वो रेफरेंस काम नहीं करता। फॉर्मल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन के लिए ये वो होगा। एंड यू कैन परस्यू अ म्यूजिक बिजनेस रिलेटेड मेजर फॉर दिस प्रोग्राम। मैंने आपको दिखाई दिया कितने सारे प्रोग्राम्स उसमें एलिजिबल है। बस आपको बोर्डिंग और लॉजिंग की एक्सपेंस नहीं मिलेगी, जो भी आपकी ट्यूशन फीस है, जो भी आपकी अंडर ग्रेजुएशन की फीस है वो मिलेगी आपको। देखो यूनिवर्सिटी कॉस्ट सच एज बुक क्लास सप्लाई इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी सर्विस कॉस्ट, ये सब भी आपको रिम्बर्स हो सकती है। यूके में है आप तो भी आई थिंक यू आर एलिजिबल दिस ईयर, ठीक है, लिखा हुआ भी है। 2025 में विनर्स अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। इसी साल विनर्स भी अनाउंस हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोनी स्कॉलरशिप, सोनी म्यूजिक ग्रुप ग्लोबल स्कॉलरशिप, बाय द वे। बस आपको करना कुछ नहीं है, अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे ना एलिजिबल, इतने 115 बिलियन स्टूडेंट्स मतलब पीपल हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स तो इस तरह का कोर्स भी कर ही रहे होंगे ना, इसलिए मैंने ये स्कॉलरशिप बताई आपको, ठीक है।